श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे। तू ही जगते ओट नियोटियां दी, 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 तू ही आस है पैना निराशयां दी, तू ही आस है पैना निराशयां दी, तेरे दर ते आन के डिगिया, तेरे दर ते आन के डिगिया, आस छड़ के सारिया पासियां दी, ओ राधा रानिए नी मेरिए लाडली मां, ओ राधा रानिए मेरिए रानी मां, ओ राधा रानिए नी मेरिए लाडली मां, ओ राधा रानिए मेरिए लाडली मां, राधा रानिए राधा रानिए राधा रानिए राधा रानिए राधा रानिए ओ राधा रानिए राधा रानिए, तू ही आस है ऐना निराशयां दी, तू ही आस है ऐना निराशयां दी, तेरे दर ते आन के डिगिया, तेरे दर ते आन के डिगिया, आस छड़ के सारिया पासियां दी, ओ राधा रानिए मेरिए लाडली मां, राधा रानिए मेरिए लाडली मां, दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक। दुर्गे स्मृता हरिषिं भीतिं शेष जंतो, स्वस्थ स्मृता मतिं शुभाम ददासी, दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदा रचित। बीज मंत्र भी मुख्यतः चार ऐं ह्रीं श्रीं और क्लीं। माता भवानी का बीज मंत्र ऐं शक्ति का परिचय है। प्रारंभ शक्ति से ही होगा, जब भी होगा। क्या बात, बिना शक्ति के कोई बात बनती ही नहीं। क्या कर देगा कोई बिना शक्ति के। यानी जब तक दुर्गे भवानी माता हमारे पर प्रसन्न ना हो, कृपा ना करें, हमारा अगला कदम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐं के बाद ह्रीं यानी हृष्टि पुष्टि और तुष्टि। इसकी अधिष्ठात्री मां पार्वती। फिर श्रीं यानी रुपया पैसा। संपदा अधिष्ठात्री लक्ष्मी। ये बाहर की बात है,
अंदर की संपत्ति कौन सी कि सतोगुण से हम युक्त हो जाएं। क्या बात। और चौथा बीज मंत्र क्लीम, जिसकी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, यानी जो करुणा और आनंद की प्रतीक। शक्ति से हमें करुणा तक पहुंचना है, आनंद तक पहुंचना है। लेकिन पहला चरण हमारा जो है दुर्गे माता की ओर ही होगा। बिना शक्ति के कोई बात बनती ही नहीं। अगर हम सच्चित आनंद की भी बात करें ईश्वर के रूप में, कि ईश्वर क्या है, सच्चित आनंद, तो सत का मतलब वैसे तो सार, निचोड़, और रसिकों का, संतों का मत है वो निचोड़ क्या है, सार क्या है, वो भी एनर्जी, ऊर्जा। बिना ऊर्जा, सत का मतलब ऊर्जा भी कहा गया, एनर्जी भी कहा गया है। फिर वही बात दोहरा दो, बिना शक्ति के कोई बात बनती नहीं। शक्ति से करुणा, शक्ति डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि कई बार शक्ति पाकर व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार आ जाता है। जितने भी राक्षस हैं सबके पास शक्तियां हैं, और वो शक्ति कहां से आई? अगर उनका इतिहास उठाकर देखें तो पुराने जन्म में सब तपस्वी रहे हैं। क्या बात। उन्होंने साधनाएं की, उपासनाएं की, तपस्याएं की, उन तपस्याओं से उन शक्तियों को हासिल किया। लेकिन उन्हीं शक्तियों से उनका विनाश हुआ। क्यों? कि शक्ति का दुरुपयोग उन्होंने किया। अपने निज स्वार्थ के लिए शक्ति का जब दुरुपयोग होगा, विनाश अवश्यम भावी है। और वही शक्ति करुणा में बदल जाए, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सेवा में लग जाए, तो शक्ति भी अमर हो जाती है। और जिस शक्ति के द्वारा जो व्यक्ति ऊपर उठा है वो भी अमर हो जाता है। प्रारंभ दुर्गा मां से, यानी कि शक्ति से करुणा तक। करुणा की भी बात कह दो, दो बातें, सिंपैथी एंड सेंसिटिविटी, सहानुभूति और सम अनुभूति। यहां बात सिंपैथी की नहीं, सेंसिटिविटी की। ओ राधा रानिये नी मेरिये लाडली मां, ओ राधा रानिये मेरिये लाडली मां। राधा रानिये, 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 राधा रानिये। प्यारे मोहन दी प्राणा तो प्यारिये नी, प्यारे मोहन दी प्राणा तो प्यारी नी। प्यारे मोहन दी प्राणा तो प्यारिये नी, प्यारे मोहन दी प्राणा तो प्यारी नी। ओ राधा रानिये मेरिये लाडली मां, ओ राधा रानिये मेरिये लाडली मां। प्यारे मोहन दी प्राणा ते प्यारिये नी, मोहन की भी प्राण। फिर बात दोहरा दो, सत, चित और आनंद। सत को यदि हम शक्ति के रूप में स्वीकार करें, जब वही शक्ति आनंद में परिणित हो जाए तो ईश्वर भी उसके बिना नहीं रह पाता। ईश्वर को भी उसी के पीछे पीछे चलना पड़ता है। आनंद क्या है? जैसे शक्ति का ही वशीभूत हो गया, तो उस शक्ति के अंदर करुणा जो आ गई। प्यारे मोहन दी प्राणा तो प्यारिये नी, प्यारे मोहन दी प्राणा तो प्यारी नी। ओ राधा रानिये नी मेरिये लाडली मां, ओ राधा रानिये मेरी
चंद्र उजियारिए ज्योतिए ज्योतिए कोटि चंद्र उजियारिए ज्योतिए नी कोटि चंद्र उजियारिए ज्योतिए लखा सूरज प्रकाशिनी लाडली माँ 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 ओ राधा रानी मेरी लाडली माँ ओ राधा रानी मेरी लाडली माँ राधा रानी राधा रानी ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी मेरी लाडली माँ राधा रानी मेरी लाडली माँ आदिकार ने जगत रंगे रंग भरी आदिकार ने जगत दिए रंग भरिए 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 श्याम विरहनिए लाडली माँ श्याम विरहिए लाडली माँ श्याम विरहनिए लाडली माँ श्याम विरहिए लाडली माँ हे ब्रिज रानिए सदा सुहाग भरिए रानिए सदा सुहाग भरिए हे ब्रिज रानिए सदा सुहाग भरिए ब्रिज रानिए सदा सुहाग भरिए गोलोक निवासिनी लाडली माँ गोलोक निवासिनी लाडली माँ गोलोक निवासिनी लाडली माँ गोलोक निवासिनी लाडली माँ ओ राधा रानी मेरी लाडली माँ हो राधा रानी मेरी लाडली माँ राधा रानी राधा रानी हो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी ओ राधा रानी राधा रानी
आस पूजा मोहिनी मेरे पगले दिया पूजा मोहिनी मेरे पगले दिया पूजा मोहिनी मेरे पगले दिया पूजा मोहिनी बख्श श्याम दीवानगी मैनू पार कर दे बख्श श्याम दीवानगी बख्श दे बख्श श्याम दीवानगी मैनू पार कर दे ओ बख्श श्याम दीवानगी मैनू पार कर दे ओ राधा रानिए नी मेरी लाडली माँ फिर कह दूं प्रारंभ शक्ति से, माँ भवानी से। करती क्या है माता भवानी? सारे राक्षसों का संहार। इसका मतलब जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जब तक हम अपनी संकल्प शक्ति से, सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास जो है, अपनी संकल्प शक्ति जिसकी दृढ़ हो गई, समझो दुर्गा माँ की उसके ऊपर कृपा हो गई, आवर विल पावर, जब तक राक्षस मरते नहीं, शांति होती नहीं। यानी जब तक अंतःकरण की बुराइयों शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा ठीक ना हो, आनंद की स्थिति आ ही नहीं सकती। जो बात अभी बलदेव जी श्री धाम वृंदावन की कह रहे थे, वो क्या है? आनंद और रस का धाम है। लेकिन वहां पहुंचने के पहले अगर ऐसे ही विचार करके देखें तो पहले माता भवानी के 52 पीठ, सिद्ध पीठ बने हैं। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, पहले सिद्ध पीठ बने शक्ति के, उसके बाद द्वापर में श्री धाम वृंदावन का प्रागट्य हुआ। इसका मतलब कि जब तक हम अपनी संकल्प शक्ति से बुराइयों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, अंतःकरण वो रस, वो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्त कहता क्या है? मेरे पगले दिया पूजा मोहिनी मेरी पगले दिया पूजा मोहिनी बख्श श्याम दीवानगी तू मैनू पार कर दे बख्श श्याम दीवानगी मैनू पार कर दे हरि प्रेम दिए दाती ये कर पगला हरि प्रेम दिए दाती कर पगला हरि प्रेम दिए दाती ये कर पगला हरि प्रेम दिए दाती कर पगला युगल चरना तो मैनू निसार कर दे युगल चरना तो मैनू निसार कर दे ओ राधा रानी नी मेरी लाडली माँ ओ राधा रानी मेरी लाडली माँ ओ राधा रानी नी मेरी लाडली माँ ओ राधा रानी
ओ राधा रानी राधा रानी। फिर वही बात, इंस्पिरेशन हो रही है, क्या करो। माता भवानी के 8-8 भुजाएं और सबके अंदर कोई ना कोई हथियार, सब हाथों में। इसका मतलब क्या कि बुराइयां इतनी अधिक हैं कि 2 भुजाओं से काम नहीं चलेगा। शक्ति के अनेक वो हों, हाथ हों, और कोई हाथ खाली ना हो बुराई से लड़ने के लिए, तब जाकर बुराई समाप्त हो और वही शक्ति फिर क्या बन जाती है, श्री राधा, कि जहां अब कोई हथियार की जरूरत ही नहीं, हाथ के अंदर कमल है। ओ राधा राधा